नमस्ते व्यूनाव परिवार। 24 फरवरी 2026 को अदालत में जो हुआ वो सिर्फ एक सुनवाई नहीं थी, ये सच्चाई की वो सुबह थी जिसका इंतजार पूरे व्यूनाव परिवार को 1.5 साल से था। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि उस दिन कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। पिछली सुनवाई की तारीख पर माननीय जज साहब ने व्यूनाव कंपनी और ईडी दोनों को साफ साफ आदेश दिया था कि 24 फरवरी 2026 को दोनों पक्ष अपने अपने सारे दस्तावेज लेकर आएं। जज साहब ने कहा था, मुझे दिखाओ कि आखिर गलती कहाँ है, जिसके पास जो सबूत है वो लाए कोर्ट में। अब 24 फरवरी की सुबह कोर्ट रूम नंबर 5, जज साहब अपनी कुर्सी पर, व्यूनाव कंपनी के वकील साहब अपने केस से भरे बैग के साथ तैयार और ईडी के अफसर खाली हाथ सिर्फ अपनी पुरानी फाइल लेकर बैठे हैं। सबसे पहले जज साहब ने व्यूनाव कंपनी के वकील से कहा, आप दिखाइए आपके पास क्या है। व्यूनाव के वकील साहब ने एक एक करके सारे दस्तावेज जज साहब के सामने रखने शुरू किए। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पेपर, जीएसटी के दस्तावेज, आईटी रिटर्न की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टर्स को दिए गए रिटर्न के रिकॉर्ड, हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल, सब कुछ जो मांगा गया था वो मौजूद था। हर दस्तावेज पर मुहर, हर कागज पर सही साइन, हर रिकॉर्ड पूरा और पारदर्शी। जज साहब ने गौर से देखा, कुछ पूछा तो वकील साहब ने फौरन जवाब दिया। सारे सवालों के जवाब दस्तावेजों के साथ मौजूद थे। फिर जज साहब ने ईडी की तरफ देखा, पूछा, अब आप बताइए आपके पास क्या सबूत है? जो दस्तावेज मैंने पिछली बार मांगे थे वो लाए हो? ईडी के अफसर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके वकील ने हिचकिचाते हुए वही पुरानी फाइल उठाई जो पिछले 1.5 साल से कोर्ट में घूम रही है। वही पुराने आरोप, वही पुराने इल्जाम, वही बातें जो उन्होंने शुरू से कही थीं, लेकिन कोई नया सबूत नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई प्रूफ नहीं। जज साहब का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने ईडी के वकील से पूछा, आपने पिछली तारीख पर मुझसे कहा था कि आपके पास ठोस सबूत हैं। मैंने आपको 2 महीने का वक्त दिया था। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सबूत कहाँ है? ईडी के वकील ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। तभी जज साहब ने वो बात कही जो उस कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स के कानों में गूंज गई। जज साहब ने कहा, आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है, सबूत नहीं है, तो फिर मुझे बताइए सुखविंदर खरूर को जेल में क्यों रखा गया है? किस आधार पर, किस सबूत के दम पर? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने आगे कहा, और एक और बात, जिस वक्त ये केस दर्ज हुआ था उस वक्त के जज साहब ने किस आधार पर इस केस को दर्ज किया? क्या उनके पास भी सिर्फ यही पुराने आरोप थे या फिर बिना सबूत के केस चलाया गया? ये सवाल सिर्फ ईडी के लिए नहीं था, ये सवाल उस पूरे सिस्टम के लिए था जिसने बिना सबूत के एक ईमानदार कंपनी के मालिक को सलाखों के पीछे डाल दिया। जज साहब ने ईडी को आखिरी मौका दिया। अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च में रखी गई, लेकिन इस बार जज साहब ने साफ चेतावनी दी कि अगर अगली तारीख पर आप बिना दस्तावेजों के आए, बिना सबूत के सिर्फ आरोप लगाने आए, तो मैं इसे गंभीरता से लूंगा। और हाँ, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर सुखविंदर खरूर को एक दिन भी जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईडी बार बार केस को डिले क्यों कर रही है? जब उनके पास सबूत ही नहीं है तो फिर इस केस को खींचने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा जवाब है, इस डिले का सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को हो रहा है। वो हजारों इन्वेस्टर्स जिन्होंने व्यूनाव पर भरोसा किया, वो परिवार जिनकी पूंजी इस केस की वजह से फंसी हुई है, वो लोग जो हर तारीख पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हीं का नुकसान हो रहा है। ईडी को अगर सबूत नहीं है तो उन्हें केस बंद करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? ये सवाल अब सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल अदालत भी पूछ रही है। अब देखते हैं मार्च की सुनवाई में क्या होता है, लेकिन एक बात तो साफ है, व्यूनाव कंपनी ने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। उनके पास हर दस्तावेज है, हर प्रूफ है। उन्होंने कोर्ट में वो सब रख दिया जो मांगा गया था। सुखविंदर सर, दीपल मैडम और आरिफ सर की जमानत अब बस समय की बात है। जब ईडी के पास ही सबूत नहीं है तो उन्हें जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं बचता। अब ये सवाल भी उठता है कि हाईकोर्ट के जज ने जब से ये कहा है कि गलती ईडी और उस समय के जज की भी है कि उन्होंने किस आधार पर सुखविंदर सर को जेल भेजा। ईडी कहती है जांच के आधार पर डाला है, लेकिन हाईकोर्ट के जज के दिए ऑर्डर के अनुसार ईडी और जज भी गलत हैं जिन्होंने सुखविंदर सर को गलत तरीके से जेल में डाला और कानून का दुरुपयोग किया।
क्योंकि ईडी ने कहा था कि उन्होंने सुखविंदर सर को दिल्ली एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने से पहले पकड़ा है और फिर वो उन्हें बड़ी ही सोच समझकर साजिश के तहत जालंधर कोर्ट में पेश किया और वहां के जज ने भी ईडी के अनुसार ही जजमेंट दे दी। ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है और ये कानून का मिसयूज है, क्योंकि कानून ये बनता है कि अगर सुखविंदर सर को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है तो उनको दिल्ली कोर्ट में ही पेश करना था। और सुखविंदर सर ने इस पर बयान भी दिया है प्रूफ के साथ कि ईडी झूठ बोल रही है, क्योंकि उन्होंने प्रूफ के साथ शो किया था कि वो नेपाल में थे उस समय और उनकी वाइफ डिम्पल खरूर को गलत तरीके से पकड़कर सुखविंदर सर ने सरेंडर कर दिया था। मगर ईडी ने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए 1.5 साल से बस व्यूनाउ परिवार को 1.5 साल से दुख ही दिया है, क्योंकि ईडी को पता है इंडिया का आम आदमी धोखा खाकर इस कंपनी को गलत बना देगा। मगर व्यूनाउ परिवार ने एकजुट रही है और आज भी व्यूनाउ परिवार ने ये साबित कर दिया है कि कंपनी सच्ची और ओरिजिनल है, जिस कंपनी को खुद गवर्नमेंट का सपोर्ट था और सभी तरह से गवर्नमेंट से जोड़कर चल रही थी। इंडिया में डेटा सेंटर दूसरे देश में भी व्यूनाउ कंपनी के डेटा सेंटर आज भी रनिंग में हैं, जैसे बल्गारिया, सिंगापुर वगैरह। और डेटा सेंटर के चलने का सबूत वहां रहने वाले लोग ही हमारे व्यूनाउ चैनल पर देते हैं कि सर मैडम, व्यूनाउ कंपनी हमारे देश में आज भी कार्यरत है, आप चाहें तो आकर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस महंगाई के जमाने में व्यूनाउ ने इंडिया के गरीब इंसानों के लिए भी न जाने क्या क्या किया है। जो सपने इंडिया के गरीब लोग देखते थे वो व्यूनाउ कंपनी के जरिए इंडिया के गरीब लोग अपने सपने पूरे कर रहे थे। इंडिया में व्यूनाउ कंपनी जैसी सर्वाइव करती है तो अमीर आदमियों को दिक्कत होने लगती है, जिससे आज जैसा व्यूनाउ कंपनी के साथ हो रहा है वो होने लग जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, व्यूनाउ कंपनी के खिलाफ एलिगेशन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और ईडी खुद फंसती जा रही है। बस ये व्यूनाउ की किस्मत और व्यूनाउ की सच्चाई है जिसके कारण ये आज भी चल रही है। और वो दिन दूर नहीं जब व्यूनाउ कंपनी से जुड़ा हर एक व्यक्ति फिर ये कहेगा कि उनकी लाइफ का मेन इशू फिर से सॉल्व हो गया और लाइफ टाइम में कभी भी इस मामले में फिर कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि ये भी कभी न कभी होना ही था। ईडी की साजिश या अमीर आदमी की व्यूनाउ कंपनी पर नजर कि ये पैसा ज्यादा कमा रही है और इंडिया के गरीब इंसान को भी अमीर बना रही है। व्यूनाउ परिवार के हर सदस्य से मेरी गुजारिश है, घबराइए मत, सच्चाई आपके साथ है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बस अब थोड़ा और सब्र रखिए, मार्च की सुनवाई में इंसाफ होगा। धन्यवाद, नमस्कार, व्यूनाउ परिवार की जय।